भाग्य और कर्म की अनोखी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की जिंदगी में ज्यादा ताकत किसकी होती है, भाग्य की या कर्म की? कई लोग कहते हैं कि सब कुछ किस्मत से होता है और कई लोग कहते हैं कि मेहनत से किस्मत भी बदल जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें भगवान खुद एक इंसान को ये सिखाते हैं कि भाग्य और कर्म का असली रहस्य क्या है। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। उस गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिदास का घर बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, नदी में स्नान करता और फिर मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। वो हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेहनत करके अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन हरिदास की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके खेत छोटे थे, कई बार फसल खराब हो जाती थी, कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती। कई बार उसे कर्ज लेना पड़ता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, हरिदास, तुम हर दिन भगवान की पूजा करते हो, फिर भी गरीब हो, लगता है तुम्हारा भाग्य ही खराब है। लेकिन हरिदास बस मुस्कुरा देता। वो कहता, भाग्य भगवान के हाथ में है, लेकिन कर्म मेरे हाथ में है। भगवान का सपना। एक रात हरिदास बहुत थका हुआ था। वो जल्दी सो गया। नींद में उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उनके सिर पर चंद्रमा था, गले में सर्प था और हाथ में त्रिशूल। भगवान शिव ने उससे कहा, हरिदास, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। कल सुबह गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जमीन खोदना, वहां तुम्हें कुछ मिलेगा। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। हरिदास की आंख खुल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। खजाना। सुबह होते ही हरिदास उस पीपल के पेड़ के पास गया। उसने जमीन खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उसकी फावड़ी किसी चीज से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना घड़ा निकला। उसने घड़ा खोला और वो देखकर हैरान रह गया। घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। हरिदास खुशी से झूम उठा। वो भगवान को धन्यवाद देने लगा। घमंड की शुरुआत। शुरू में हरिदास ने सोचा कि वो इस धन का सही उपयोग करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आया, जब भगवान ने मुझे इतना धन दे दिया है तो अब मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। अब वो खेत में कम जाने लगा। वो आराम से रहने लगा, अच्छे कपड़े पहनने लगा, स्वादिष्ट भोजन खाने लगा। गांव के लोग भी हैरान थे। लेकिन कुछ महीनों बाद उसके पास का धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। उधर खेत में काम न करने की वजह से उसकी फसल भी खराब हो गई। अब उसकी हालत पहले से भी खराब हो गई। पश्चाताप। हरिदास बहुत दुखी हो गया। वो मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, आपने मुझे धन दिया था, फिर सब खत्म क्यों हो गया। उस रात उसे फिर सपना आया। इस बार भगवान शिव गंभीर थे। उन्होंने कहा, हरिदास, मैंने तुम्हें धन इसलिए दिया था ताकि तुम समझ सको कि केवल भाग्य से जीवन नहीं चलता। अगर कर्म नहीं होगा तो भाग्य भी ज्यादा समय तक साथ नहीं देता। हरिदास को अपनी गलती समझ में आ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मेहनत की शुरुआत। अगले दिन से हरिदास ने फिर मेहनत करना शुरू कर दिया। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह पूजा करता, फिर खेत में काम करता। धीरे धीरे उसकी खेतों में अच्छी फसल होने लगी। गांव के लोग भी उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। कुछ सालों में उसका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन इस बार उसके मन में घमंड नहीं था। अब वो समझ चुका था, भगवान अवसर देते हैं, लेकिन सफलता कर्म से मिलती है। एक दिन हरिदास मंदिर में बैठा भगवान शिव को धन्यवाद दे रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया, भाग्य दरवाज़ा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाने के लिए कर्म करना पड़ता है। और उसी दिन से वो हर किसी को यही सीख देने लगा, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। माइक्रोफोन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।